अगर आप भी मेरी तरह चाट खाना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली वीडियो है। तो ये देखिए, आज मैं ये पापड़ी चाट बताने वाली हूँ आपको, जो आप सिर्फ 2 मिनट में ही घर पर बनाकर तैयार कर सकेंगे। यकीन मानिए, मार्केट की चाट तो फेल ही हो जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा। आप देख रहे हैं राधा की रसोई मेकर जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरा कुछ अच्छा चटपटा खाने का मन था और मैं आपको बता दूं, मेरे पास ये जो पापड़ी है ना, वो ये पहले से ही बनी हुई रखी थी, तो मैंने झटपट से ये चाट बना के तैयार की है। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप घर पर बना के तैयार करें। और मैं आपको बता दूं, जो नॉर्मल चाट होती है ना, उससे इस चाट का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो एक बार आप ये जरूर ट्राई करके देखें, आपको काफ़ी पसंद आएगी। चलिए इसको झटपट से बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये पापड़ी बना के तैयार की थी। पापड़ी में कुछ नहीं करना है, आपको 1 कटोरी मैदा लेना है और 1/4 कटोरी उसमें सूजी डाल दें और थोड़ा सा नमक डाल दें, जिस हिसाब से मैदा और सूजी लें। और फिर इसके बाद थोड़ी सी अजवाइन डाल दें। इसके बाद ही आपको एक आटा बनाकर तैयार करना है पूड़ी की तरह। और ये देखिए, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मोइन नहीं डालना है, 2 से 3 चम्मच ही मोइन डालें और ये आपकी पापड़ी इसी तरह से ही तैयार हो जाएगी। मतलब जिस तरह से मैंने ये सेक कर तैयार की है ना, ये देखिए कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। इनको पतला पतला बेल कर ही आप इसी तरह से ही सेक के तैयार करें। आप चाहें तो आप पूछ सकते हैं, मैं इसकी रेसिपी अलग से शेयर कर दूंगी आपको। अब इसमें सबसे पहले मैं आलू ले रही हूँ, तो आलू आपको इसी तरह से ही कट करके लेना है और आलू आपको उबाल कर ही लेना है। तो मैं आलू उबला हुआ रखा था। इत्तेफाक ऐसा रहा कि कई चीज़ें मेरे पास सारी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलिए आज चाट बनाती हूँ। मेरा भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा था और आपसे भी शेयर करती हूँ। जब कभी आपके घर में भी ये छोटे मोटे सामान हो ना, तो आप भी इनको ज़रूर ट्राई करके देखें। नॉर्मली चाट से तो ये कई गुना ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इसी तरह से ही आपको ये आलू कट करना है। पापड़ी तो आपको पता है त्योहारों पर भी बनती रहती हैं, तब भी आप इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसमें मैंने सबसे पहले दही को फेंटा, दही में थोड़ी सी चीनी डाल दी थी और इस तरह से सबसे पहले ये दही डाल रही हूँ। तो कह सकते हैं ये एक प्रकार से मसाला बन के तैयार हो रहा है और चारों तरफ मैंने पापड़ी इसी तरह बिछा दी है कि इनके साथ ये मसाला खाते जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आ रहा था, क्योंकि ये काफ़ी क्रिस्पी भी रहती हैं, तो इसीलिए काफ़ी मज़ेदार ये चाट बनकर तैयार भी होती है। आपको ध्यान रखना है अच्छे से ही, आपको बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है। आपने देखा होगा दही मैंने बहुत ही अच्छे से डाला है और जो मैं हरी चटनी है वो भी अच्छे से ही डाल रही हूँ। हरी चटनी में मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और इसमें एक आलू भुजिया का पैकेट भी डाल दिया था। आप आधा पैकेट भी डाल सकते हैं और या फिर आप कोई नमकीन भी डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी चटनी बन के तैयार होती है। कोई भी स्नैक्स हो, कोई भी चाट हो या मतलब आप कुछ भी बनाना चाहते हैं, ये बहुत ही अच्छी चटनी रहती है और 3 से 4 दिनों तक ख़राब भी नहीं होती है। अब इसमें बारीक कट किया हुआ प्याज और ये देखिए टमाटर, ये सारी चीज़ें भी मैं डालती जा रही हूँ। आप इसमें फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। इसमें एप्पल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बारीक कट किए हुए एप्पल, या आप केले का भी यूज कर सकते हैं, अनार का यूज कर सकते हैं, उनसे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अभी मेरे पास अनार तो नहीं थी और सेब मेरा डालने का मन ही नहीं किया, तो इसलिए मैंने नहीं डाला है। आपको मैंने ऑप्शन में बता दिए हैं, आप डाल सकते हैं। इसमें मैंने रोस्टेड और क्रश की हुई मूंगफली, ये बहुत ही ज़रूरी है, मतलब आप एक बार ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये आलू भुजिया डाल दी है। तो हरी चटनी भी आप अच्छे से ही डालें। मैंने आपको बताया है ये पापड़ी के साथ ही खाना है, इसीलिए आप अच्छे से ही सारी चीज़ें डालें, जिससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आए। और ये मैंने लाल वाली जो चटनी रहती है ना, यानी कि अमचूर और गुड़ वाली, तो कुछ नहीं करना है। अमचूर, गुड़, थोड़ा सा पानी डालें, जैसे ही वो उबल जाए तो उसमें काला नमक और थोड़ा सा आप इसमें लाल मिर्च, थोड़ा सा पिसे हुए जीरे का पाउडर डालें। आपकी एक अच्छी खासी चटनी बनकर तैयार होती है। थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दें उसमें। इसके बाद ही मैंने इसमें जीरा पाउडर डाल दिया है, थोड़ा चटपटा फ्लेवर लाने के लिए। आप चाट मसाले का भी यूज कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं रहती है, इतने सारे सामान डले हुए हैं कि बहुत ही अच्छा इनका पहले से ही टेस्ट आता है। और अब मैं इसमें लास्ट में लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और मैंने इसमें थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर भी डाल दिया है। तो इस तरह से आपकी ये पापड़ी चाट तैयार हो चुकी है, जो सिर्फ 2 मिनट में ही बन के तैयार होती है। सिर्फ सामान होना चाहिए। तो मेरे पास तो ज़्यादातर ये सारा सामान रखा हुआ था, मैंने झटपट से ये बनाई और फिर कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, तुरंत ही खाने के लिए भी बैठ गए हम लोग। तो इस तरह से आप भी जब बनाएंगे ना, तो ये मुझे पता है कि आपको ये काफ़ी पसंद आएगी। कई लोग इसमें तोड़ ले भी लेते हैं या ये सारा जो मसाला है उसके ऊपर से डाल देते हैं। मैं इसलिए ऐसा नहीं बनाती हूँ क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं पापड़ी, तो मुझे ये सॉफ्ट अच्छी नहीं लगती हैं। तो आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं या फिर आप इसी तरह से ही बना सकते हैं जिस तरह से मैंने ये बनाकर तैयार की है। तो मेरे घर में तो इसी तरह से ही काफ़ी पसंद की जाती हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस तरह से बना के तैयार करते हैं। और कई लोग पापड़ियाँ भी छोटी छोटी बनाते हैं, आप किसी भी तरह से बनाएं, ये मुझे पता है आपको ये नंबर 1 लगने वाली है। कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें। थैंक यू।